हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप सभी? होप है कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। जबरदस्त आपकी जो है वो तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए जो है एक नई वीडियो लेके हम जो है वो आ चुके हैं। आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स की पाठशाला और मैं हूं सजल कुमार। एक बार फिर से आपके सामने जो है वो हाजिर हो चुका हूं। बहुत ही ज्यादा शानदार वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। जबरदस्त वीडियो जो है वो लेके आए हैं और काफी इंपॉर्टेंट जो है वो वीडियो रहने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और शानदार जो है वो वीडियो रहने वाला है। बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बता देना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो है लूसेंट जीके। जितने भी बच्चे जो है वो, जितने भी एस्पिरेंट्स जो है वो काफी लंबे समय से जो है वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कुछ महीनों से वो तैयारी कर रहे हैं या कुछ सालों से जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पता ही होगा कि लूसेंट जीके का जो है वो काफी ज्यादा वेटेज जो है वो एग्जाम में देखने को मिलता है। मतलब जीके में जो है वो लूसेंट की बुक से जो है वो काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। चाहे आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को जो है वो उठा लीजिए, उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। और हम जो है वो आज की इस वीडियो में आपके लिए जो है वो लूसेंट जीके की बुक के कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो लेके आए हैं। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो है वो लेके आए हैं, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी जो है वो पूछे जाने की संभावना है। बिना किसी देरी से हम जो वो वीडियो को शुरू करते हैं। बता है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो है वो क्या थी? ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी और ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है हिंदी। दोस्तों, आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी जो है वो पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फारसी। अच्छा दोस्तों, बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते थे, उनकी जो मातृभाषा होती थी, मातृभाषा आपकी जो उनकी जो होती थी, वो होती थी तुर्की, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे मातृभाषा के बारे में पूछा जाए तो आपने जो है वो तुर्की आंसर करना है, ठीक है ना। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। ऑप्शन ए है आपके पास स्टेट फॉर्ड रेखा, और ऑप्शन बी है आपके पास डुरंड रेखा, ऑप्शन सी है आपके पास मैकमोहन रेखा, और ऑप्शन डी है आपके पास रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। आपने जो है वो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। अच्छा, बात कर लेते हैं डुरंड रेखा की। डुरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान अफगानिस्तान और इंडिया के बीच की है, ठीक है ना। ये जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की है। अच्छा, बात कर लेते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो आपकी आ जाती है, रेड क्लिफ रेखा आ जाती है आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की, ठीक है ना। इंडिया अगर पूछ लिया जाए कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, ठीक है ना, मतलब कि कौन सी सीमा है ना, तो उनके बीच जो है वो एक जल संधि है। इंडिया और आपका श्रीलंका, ठीक है ना, श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है, जल संधि है, एक जल संधि है और उसका नाम है पाक जल संधि, ठीक है ना। जल संधि है और उसका नाम है पाक जल संधि। ओके, याद रखना है क्या नाम है उसका, पाक जल संधि। आपको जो है वो हर क्वेश्चन के साथ जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो डिटेल में मिलेगी, ताकि आप जो है वो क्वेश्चन को रटो ना, आप जो है वो क्वेश्चन को समझो भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास दिया गया है नियाग्रा, ऑप्शन बी है आपके पास एंजल, ऑप्शन सी है आपके पास स्टेनली और ऑप्शन डी है आपके पास बायोम, ठीक है ना। आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंजल, ठीक है ना। अच्छा, एंजल की बात कर लें कि ये जो है वो बेनुजुआला का जो है वो एक झरना है, ये एक वाटरफॉल है जो कि बेनुजुआला में होता है, ठीक है ना। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो झरना माना गया, सबसे जो है वो ऊंचा झरना जो है वो इसको माना गया। और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो है 979 मीटर, ठीक है ना। और गहराई की बात कर लें, गहराई जो है वो इसकी 807 मीटर जो है वो इसकी गहराई है। ओके, काफी जो है वो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगरा नगर की स्थापना जो है वो किसने की थी, ठीक है ना। आगरा नगर की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है आपके पास सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन सी है आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी है आपके पास फिरोज तुगलक, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? आप जो है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी खगोलीय पिंड, ठीक है।
ठीक है ना, ओके। अच्छा दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि रात्रि में जो अब आकाश में चमकने वाली जो चीज है, सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज क्या है, तो वो होता है आपका ध्रुव तारा। ध्रुव तारा को जो है वो उत्तरी तारा भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है लेप्टस, और ऑप्शन टी है टाइटन, और ऑप्शन डी है डीमोस। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चंद्रमा, ठीक है। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील जो है वो कौन सी है, ठीक है। और ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए, ऑप्शन ए है मिशिगन, और ऑप्शन बी है बैकाल, ऑप्शन सी है सुपीरियर, और ऑप्शन डी है विक्टोरिया। आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सुपीरियर झील, ठीक है ना। अच्छा, बात कर लेते हैं कि ये जो है वो बताना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे मीठी पानी की झील है, और ये कहाँ है? आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अच्छा, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आप यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। आप जो है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑप्शन ए का है सिक्किम, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर है उत्तराखंड, ठीक है। और बताना चाहूंगा कि टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो आपका जो वीरांगना और भागीरथी नदी के बीच में है, क्योंकि वंश का जो है वो अंतिम शासक कौन था, ठीक है। अच्छा, आपको बता देना चाहता हूँ कि लोधी वंश का जो है वो अंतिम शासक जो है वो कौन था? ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है, इब्राहिम लोधी जो है वो इसका राइट आंसर है। और इसका जो शासनकाल जो है इनका 1517 से लेकर 1526 तक जो है वो चला, ठीक है। 1526 तक जो है वो इनका शासनकाल चला। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद जो है वो जो ये जो लोदी वंश है वो लोदी वंश ही खत्म हो गया, मतलब कि अंतिम अंतिम शासक जो है वो यही थे, इब्राहिम लोदी। और उनकी मृत्यु के बाद जो है वो लोदी वंश जो है वो समाप्त हो चुका था, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है, ठीक है। कौन सा देश जो है वो सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर जो है वो बना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है आपके पास जापान, ऑप्शन सी है फिलीपींस, और ऑप्शन डी है आपके पास पापुआ न्यू गिनी, ठीक है ना। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। बस भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? यहाँ पे ये पूछा गया है कि सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में किस चीज का होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आप जो है वो आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। और ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि सबको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में जो है वो सबसे ज्यादा किस फसल का जो है वो उत्पादन होता है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चावल, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो बता दूं कि सेंसस के ऊपर जो है वो काफी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, एसएससी, रेलवे, जो भी है, सेंसस के ऊपर जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जनगणना 2011 के ऊपर काफी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते हैं। और हम जो है वो आपके लिए एक वीडियो जो है वो जनगणना 2011 के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, हम आपके लिए जो है वो एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे हम, ठीक है ना। और आप भी जो है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जो है वो किस टॉपिक पे जो है वो वीडियो चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपके पास 1882, ऑप्शन बी है 1872, ऑप्शन सी है 1881, और ऑप्शन डी है 1861, ठीक है ना। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1872 जो है वो इसका राइट आंसर है। लेकिन दोस्तों, बता देना चाहता हूँ कि भारत की जो पहली जनगणना है जो पूर्ण रूप से हुई थी वो 1881 में हुई थी, ठीक है ना। पूर्ण रूप से जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। पूर्ण रूप से जो है वो 1881 में हुई थी, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 1872 है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि पहली जनगणना कब हुई थी, ये नहीं पूछा गया कि पूर्ण रूप से जो है वो जनगणना पहली बार कब हुई थी, ठीक है ना। और इस जनगणना जो 1881 में जो पूर्ण जनगणना हुई थी उस समय जो है वो वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन जो था, लॉर्ड रिपन रिपिन जो था वो वाइसराय था इंडिया का, ठीक है ना। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में, ठीक है ना। 1951 में जो है वो हुई थी। और ये जो जनगणना 1951 वाली जो जनगणना है, ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी 1948 अधिनियम के जो है वो अंतर्गत जो है वो आती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रजिया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, आप जो है वो आंसर कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इल्तुमिश की। रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुमिश की बेटी थी, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? सबसे बड़ी झील जो है वो कौन है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, विक्टोरिया या फिर सुपीरियर या फिर अरल या फिर कैप्सियन सागर। ठीक है, आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आखिरी बार जनगणना जो है वो कब हुई थी, तो बता दो दोस्तों कि 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी, और 2021 में भी होनी थी, लेकिन कोविड के कारण जो है वो 2021 में जो है वो जनगणना नहीं हुई थी। और अच्छा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैप्सियन सागर जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ओणम त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम जो फेस्टिवल है वो आपका किस राज्य में जो है वो मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, और ऑप्शन सी है आपके पास तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है आपके पास पंजाब। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैन धर्म की पहली संगीति जो है वो कहाँ हुई थी? ठीक है ना, जैन धर्म की जो है वो नेक्स्ट पहली संगीति जो है वो कहाँ हुई थी? ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, आपको हमारी मेहनत और कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, बोध गया, ऑप्शन बी है आपके पास पावापुरी, और ऑप्शन सी है आपके पास पाटलिपुत्र, और ऑप्शन डी है आपके पास बल्लवी। ठीक है ना, आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अच्छा, बता दो कि जैन धर्म की पहली संगीति जो है वो पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, और बता दूं कि ये जो है वो पटना, वर्तमान में जो है वो पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना में है। अगर आपसे पूछ ले पटना में, पटना। ठीक है, पटना जो है। और बात कर लेते हैं कि ये जो संगीति, जो पहली संगीति जैन धर्म की हुई थी, तो ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है वो हुई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है वो स्थूलभद्र ने की थी। किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। भद्दर ने की थी। ठीक है, स्थूल भद्दर ने जो है वो की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले बता दूं कि ये जो संगीति है वो क्यों हुई थी, या इसमें क्या हुआ था। तो ये जो संगीति है, इसमें जो है वो जैन धर्म को जो है वो दो भागों में बांटा गया था। ठीक है ना, जो जैन धर्म है उसको दो भागों में बांटा गया था, एक था श्वेतांबर, और एक था आपका दिगंबर। ठीक है ना, श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रूसी क्रांति की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, वर्ष 1916, 1917, या 1918, या 1919। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1917 जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट के पास, निम्नलिखित में से किसे 1000 जिलों का देश जो है वो कहा जाता है? काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फिनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि रेडियो का आविष्कार जो है वो किस वैज्ञानिक ने किया था? ठीक है, रेडियो का जो आविष्कार है वो किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन आपके पास है, मार्कोनी ने, निकोला टेस्ला ने, या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, या फिर एडविन हार्वन आर्मस्ट्रांग ने किया था। ठीक है ना, तो आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मार्कोनी ने। ठीक है ना, चलिए अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है ना, काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है, सॉरी, इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1773, 1770, या फिर 1775, या फिर 1772। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1773। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? ठीक है ना, जो वो कब जो है वो इसको अपनाया गया था? ठीक है ना, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी है आपके पास 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है आपके पास 1950 को, ऑप्शन डी है आपके पास 15 अगस्त 1948 को। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, भारतीय तिरंगे की बात कर ले, तो अगर आपसे इसके वो पूछा जाए कि जो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो कौन सी रेशो में होती है? ठीक है ना, तो ये जो होती है आपकी 2:3 रेशो में होती है। अगर लंबाई आगे बोली हुई तो आपने 3:2 कर देना है, अगर चौड़ाई पहले पूछी हुई है तो आपने 2:3 कर देना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के जो है वो पूछ सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना, ऑप्शन ए है आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है आपके पास महात्मा गांधी, और ऑप्शन सी है आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी है आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अच्छा, एक वीडियो जो है वो हम आपके लिए और लेके आने वाले हैं, जो कि पुस्तक और ऑथर के ऊपर होगी, जिसमें भी हम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो है वो लेके आएंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे सारे क्वेश्चन।
तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको जो है वो कौन से टॉपिक पे जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो चाहिए, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। अपने पास भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, ठीक है ना। और इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये काफी बार कुछ जो है वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, आप जो है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान, ठीक है ना। रजिया सुल्तान जो है वो इसका राइट आंसर है। और आपको पता होना चाहिए कि रजिया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी। तो पिछले पीछे जो है वो हमने क्वेश्चन देखा था अभी, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, ठीक है ना। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफी जो कॉमन क्वेश्चन है सबको आना चाहिए, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत और चीन के बीच में कौन सा समझौता जो है वो हुआ था, ठीक है ना। भारत और चीन के बीच में जो है वो कौन सा समझौता जो है वो हुआ था, ठीक है ना। और भारत और चीन के बीच में जो समझौता हुआ था वो हुआ था पंचशील समझौता, ठीक है ना, पंचशील समझौता। ओके। और अगर बात कर लें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बता देना चाहता हूँ कि शिमला समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। शिमला समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पंचशील समझौता, जो कि भारत और चीन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है, आपके पास ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, आप जो है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1901 में जो है वो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है वो अब बात कर लेते हैं के पास, भारत संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन थे, ठीक है ना। यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर जी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है ना। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि जो है वो भारतीय संविधान सभा के जो है वो प्रारूप प्रारूप समिति के जो है वो अध्यक्ष कौन है, तो उसका जो है वो राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर जी। और यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो स्थायी अध्यक्ष है, और बी आर अम्बेडकर जी है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी जो है उनका जो जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है ना। ननकाना साहिब पाकिस्तान में, या फिर अमृतसर में, या फिर आनंदपुर साहिब में, या फिर तरन तारण में, ठीक है ना। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ननकाना साहिब पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो ब्रह्मा समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है वो की गई थी। अच्छा, इसको याद करने की एक ट्रिक है मेरे पास, जो आपको जो है वो याद करने में आसानी दिला सकती है, क्योंकि दो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, और आपकी जो है वो आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि ब्रह्मा शब्द से जो है वो ब्रह्मांड आप ले सकते हैं कि पूरा विश्व जो है वो उसकी स्थापना किसने की होगी, तो वो जो है वो राम भगवान आप ले सकते हैं कि राम ने जो है वो पूरे ब्रह्मांड की स्थापना की थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने जी की थी। और अगर बात करें आर्य आर्य समाज की स्थापना जो है वो आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है वो की थी, ठीक है ना। अगर आपको एक याद हो गया तो आपको दूसरा जो है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि एक का आंसर, अगर ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने
जो है वो की होगी, ठीक है ना। कब तथा किसने की थी? तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आर्य समाज की स्थापना जो अब आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है वो की थी, लेकिन कब की थी ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 10 अप्रैल 1875 में जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है वो आर्य समाज की स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है। के बाद से कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है ना। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है वो कौन थी, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, शारदा मुखर्जी या फिर प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है ना। आपने जो अब आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया था? काफी बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, काफी एग्जाम में जो है देखा गया है, रिसेंटली जो है वो आरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें भी देखा गया था, एसएससी जीडी के जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी ये काफी ज्यादा 1857 के क्वेश्चन जो है वो देखे गए हैं की क्रांति के ऊपर। हमने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। काफी जो है वो अच्छे क्वेश्चन जो है वो उसमें रखे हुए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं और आगे भी उनके पूछे जाने की संभावना है। तो आप एक बार जरूर जरूर उस वीडियो को जरूर देख लें, और उसका लिंक जो है वो हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मंगल पांडे जी, ठीक है ना। मंगल पांडे को जो है सबसे पहले फांसी हुई थी, और इन्होंने ही जो है वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से जो है वो मना कर दिया था, और सबसे पहले बलिदान भी इनका ही माना जाता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय क्रांतिकारियों में किससे पंजाब केसरी के नाम से जो है वो जाना जाता है? काफी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर आपको जो है वो पता होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, आप जो है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा केसरी के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के नाम से जो है वो नेकी राम, नेकी राम पंडित जी हैं ये, नेकी राम शर्मा जी को जो है वो हरियाणा केसरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। और पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी को जो है वो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो सबको आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए, 1919 में पंजाब के अमृतसर में, 1919 ईस्वी में जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था, या फिर 1919 ईस्वी में जो है हरियाणा के पानीपत में हुआ था, या फिर 1919 में ईस्वी में जो है वो हरियाणा में हुआ था। तो ये तो ऑप्शन आपके दो जो है वो कॉमन ही आ गए हैं, तो आप इनको एलिमिनेट करके जो है वो आंसर कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास जो है वो दो ऑप्शन पेंडिंग बचते हैं, या तो हिमाचल में हुआ था या फिर अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है ना। तो आप जो है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1919 पंजाब में जो है पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अच्छा, उस समय जो है वो वाइसराय सॉरी जनरल कौन था? तो वहाँ पे जो है वो जनरल डायर था, जिनकी जो है वो छोटे बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि रोलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष जो है वो लागू किया गया था, ठीक है ना। और रोलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष जो है वो लागू किया गया था? तो ऑप्शन आपके पास दिया गया 1919 में, 1991 में, या 1891 में, या फिर 1819 में। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1919, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास है प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर उपराष्ट्रपति जी, या फिर राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और इसका जो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की पद की शपथ जो है वो दिलाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है, ठीक है ना। मतलब कि पूरब से लेके पश्चिम तक जो है वो कितना एरिया जो है वो है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, यहाँ पे आप जो है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2933 किलोमीटर जो है वो पूरब से पश्चिम तक जो है वो इसका एरिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास कि विश्व में सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है? विश्व में जो है वो सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है आपके पास बेकाल झील, साइबेरिया में, या फिर विक्टोरिया झील, या फिर टिटिकाका झील, या फिर कैप्सियन सागर, ठीक है। तो आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेकाल झील, और ये जो है वो कहाँ है? साइबेरिया में है, ठीक है ना, साइबेरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया कि लाल किला और किले मुबारक का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका शाहजहां ने, ठीक है ना।
दोस्तों एक और शानदार क्वेश्चन आपके पास जो है वो आ चुका है, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार जो है वो कौन था? कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपके पास जो है वो दिए गए हैं, आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है उस्ताद ईसा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच यहाँ पे आ चुका है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ठीक है, कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन ए है कल्कि, ऑप्शन बी है अत्रेय, और ऑप्शन बी है मैत्रेय, और ऑप्शन सी है आपके पास नागार्जुन। ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मैत्रेय जो है वो इसका राइट आंसर है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मैत्रेय का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो मैत्रेय का अर्थ होता है भविष्य का बुद्ध या मित्र। मतलब इसको जो है वो फ्यूचर का जो है वो बुद्ध या फिर मित्र, क्या मित्र का दर्जा जो है वो दिया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? आपके पास यहाँ पे दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, और ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, और ऑप्शन डी है रामगुप्त। आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना, तो बताना चाहूंगा दोस्तों कि चंद्रगुप्त को जो है वो विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने जो है वो क्वेश्चन को रटना नहीं है, बिल्कुल समझ के जो है वो पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपके पास दिए गए, ब्रह्मा समाज और आर्य समाज, या फिर प्रार्थना समाज, या फिर दयानंद वैदिक समाज। आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्य समाज। अच्छा, आपको याद कैसे रखना है, जैसे कि कंफ्यूजन बच्चों को रहती है कि आर्य समाज और ब्रह्म समाज की जो है वो स्थापना किसने की थी? तो देखो, जो ब्रह्मा समाज की स्थापना थी वो की थी राजा राम राय मोहन ने की थी। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि देखो, ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड जैसे हम बात करें तो ब्रह्मा से रिलेटेड है ब्रह्मांड। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पूरी सृष्टि का निर्माण जो है वो किसने किया, तो आप ये याद रख सकते हैं कि राम भगवान ने जो है वो याद किया, तो वहां से जो है वो राम से आप जो है वो याद कर सकते हैं। लेकिन आर्य समाज, तो आर्य जो है वो ऑप्शन आपके पास दयानंद स्वामी जो है वो रिमेनिंग बच जाता है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है वो की थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम राय मोहन ने जो है वो की थी। ठीक है ना, और अगर आपको पूछा जाए कि उनको जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है वो और किस नाम से जो है वो जाना जाता था, तो उनको जो है वो मैसूर का शेर भी कहा जाता था, मैसूर का जो है वो शेर भी कहा जाता था। ठीक है ना, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है और कैसे भी जो है वो पूछ सकता है। बात करते हैं, टिप्पू सुल्तान जो है वो कहाँ का शासक था? ठीक है ना, ऑप्शन आपके पास दिए गए, आपने जो है वो आंसर देना है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है अहमदनगर, और ऑप्शन सी है मैसूर, और ऑप्शन डी है बीजापुर। ठीक है ना, और इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी मैसूर। टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का राजा था, शासक था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ठीक है ना, आपको यहाँ पे पूछा गया कि किसके शासनकाल में जो है वो प्रथम चीनी यात्री जो है वो भारत आया था। ठीक है ना, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, और ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना, आपने अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में जो वो शासन काल में जो है वो प्रथम चीनी यात्री जो है वो भारत आया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था? तो किसको जो है वो प्रिंस ऑफ विल्डर के नाम से जो है वो पुकारा जाता था? तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए, अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, और ऑप्शन डी है जो है वो जहांगीर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है,
तो आप जो है वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शाहजहां, ठीक है ना। इनको ही जो है वो प्रिंस ऑफ विल्डर जो के नाम से जो है वो जाना जाता था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर जो है वो को किसने जो है वो नष्ट किया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस मंदिर को जो है वो किसने नष्ट किया था। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पे है, तो ये बता देना चाहता हूँ कि सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात गुजरात में है। और ये गुजरात में कहाँ है, बेरावल बंदरगाह पर है, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन का वो ये है ऑप्शन बी, सुल्तान महमूद ने जो है वो इसको नष्ट किया था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कब नष्ट किया था, तो 1026, ठीक है, 1026 में जो है वो इसको नष्ट किया गया था। और उस सुल्तान महमूद का अन्य नाम क्या है, उनको जो है वो महमूद गजनवी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, महमूद गजनवी, गजनवी गजनवी के नाम से भी जो है वो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। यहाँ पे कुछ आपको नाम दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि सबसे पुराना स्मारक जो है वो कौन है। कुतुब मीनार है, ताजमहल है, या फिर अजंता गुफाएं हैं, या फिर खजुराहो है। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अजंता गुफाएं, ठीक है ना। और बताना चाहूंगा कि अजंता की गुफाएं जो है वो एट प्रेजेंट में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि सिंधु घाटी के लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, पशुपति जी की, ब्रह्मा जी की, ऑप्शन सी है विष्णु जी की, या फिर ऑप्शन डी है इंद्र जी की। आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पशुपति जी की, ठीक है ना। और आपको बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो जो है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है वो पशुपति और देवी की पूजा, दोनों की पूजा करते थे। मतलब कि शिव, पशुपति जी को जो है वो शिव का दर्जा दिया जाता है। तो मतलब कि शिव और मात्र देवी की जो है वो दोनों की पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो मात्र देवी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको एग्जाम में जो है वो मात्र देवी आता है ऑप्शन में, और पशुपति भी आता है, तो आप दोनों को कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है या अकेला मात्र देवी है, तो आप मात्र देवी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो कब हुई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि पानीपत की जो है वो तीसरी लड़ाई जो है वो कब हुई थी, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, 1799 और 1761 और 1771 और 1769, ठीक है। आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1761, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लड़ाई है वो हुई थी आपके 14 जनवरी 1761 को हुई थी, 14 जनवरी 1761 को हुई थी। और मराठा संघ और दुरानी साम्राज्य के बीच हुई थी। यहाँ पे जो है वो आपको पूछ ले कि ये जो लड़ाई है वो किस किस के बीच हुई थी, तो किस किस के आपने याद रखना है, मराठा, मराठा और मराठा वर्सेस दुरानी साम्राज्य, ठीक है, दुरानी साम्राज्य, साम्राज्य के बीच में हुई थी, ठीक है ना। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुगल वंश की स्थापना जो है वो भारत में कब हुई थी। कुछ ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 1455, 1688, या फिर 1526, या फिर 1822, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1526 में जो है वो मुगल वंश की स्थापना भारत में जो है वो हुई थी, ठीक है ना। और ये जो अब किसने की थी, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मुगल वंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे आपने, आपका जो राइट आंसर होगा वो है बाबर। बाबर जो है इसका राइट आंसर है कि बाबर ने जो है वो 1526 में मुगल वंश की स्थापना जो है वो की थी। और उन्होंने जो है वो पानीपत के पहले युद्ध, याद रखना है, पानीपत का जो पहला युद्ध जीता था उन्होंने। कौन सा युद्ध जीता था, पानीपत का पहला युद्ध जीता था। और उसमें जो है वो उन्होंने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को जो है वो हराकर जो है वो मुगल वंश की स्थापना जो है वो उन्होंने की थी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। के पास प्लासी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया। काफी इंपॉर्टेंट जो है वो ये क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार एग्जाम में जो है वो रिपीट होते हैं, बहुत बार एग्जाम में देखे गए हैं, और आगे भी जो है वो पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं,
दोस्तों फिर बताना चाहता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट और हमारी मेहनत जो है वो अच्छी लग रही है तो आप जो है वो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 23 जून 1757 को जो है वो प्लासी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था, ठीक है ना। और इसका जो है वो ये युद्ध जो है वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, आपको याद रखना है कि नवाब जो है वो सिराजुद्दौला, ठीक है ना, किसका है, सिराजुद्दौला, ठीक है ना, के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है वो ये लड़ा था, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है, डेट काफी इंपॉर्टेंट है और किस किस के बीच में जो है वो लड़ा गया था, तो आपको जो भी ये भी जो है वो याद रखना। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्लासी के युद्ध में जो है वो कौन विनर कौन था, जो मतलब जीत किसकी हुई थी, तो बता देना चाहता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो जीत हुई थी, ठीक है ना। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी लोगों को पता भी होगा। आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ये आपके लिए हम होमवर्क छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसका आंसर हम आपको जो है वो बता ही देते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शाहजहां। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि लाल किले का जो असली नाम है वो क्या है, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि लाल किले का जो है वो असली नाम क्या है, या फिर अन्य नाम जो है वो पूछ लिया गया था, तो इसका जो है वो असली नाम ये भी है, इसको जो है वो किला ए मुबारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किला ए मुबारक। किला ए मुबारक भी जो है वो इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और ये नाम जो है वो शाहजहां ने रखा था, शाहजहां ने ही जो है वो ये नाम रखा था, ठीक है ना। और इसका निर्माण भी जो है वो शाहजहां ने ही करवाया था, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की प्रथम पूर्णत रंगीन फिल्म कौन सी थी। यहाँ पे आपको जो है वो ये बताया कि पूरी तरह से रंगीन फिल्म जो है वो कौन सी पहली जो है वो रही थी भारत में। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं आन, और ऑप्शन बी है आपके पास राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है आपके पास आलम आरा, और ऑप्शन डी है आपके पास झांसी की रानी। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो काफी बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, झांसी की रानी। अच्छा, कई लोगों का आंसर होगा कि आलम आरा इसका जो है वो राइट आंसर हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत की जो पहली फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। पहली जो फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, जो साल 1913 में आई थी, जो साल 1913 में आई थी, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो पहली स्वाग फिल्म जो थी वो थी आपकी आलम आरा, और ये आई थी 1931 में, 1931 में, ठीक है ना। और उसके बाद पहली जो 3D फिल्म की बात करें, पहली जो 3D फिल्म थी वो थी आपकी माई डियर कुटी चथन, ये जो नाम था उसका, माई डियर कुटी चथन इसका नाम था। और ये जो फिल्म आई थी वो आई थी आपकी 1984 में, ठीक है ना। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि किसान कन्या भी एक फिल्म थी जो भारत की पूरी तरह से रंगीन फिल्म थी, ठीक है ना। भारत की पूरी तरह से जो है वो रंगीन फिल्म थी। ये जो है वो 1937 में आई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो ये ऑप्शन के हिसाब से जो है वो आपको राइट आंसर बताना था। तो यहाँ पे जो है वो झांसी की रानी जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए कि किसान कन्या अगर ऑप्शन में दिया होता तो आपका जो है वो राइट आंसर किसान कन्या होता, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि पूरी तरह से पूर्णत जो है वो रंगीन फिल्म जो है वो थी आपकी किसान कन्या थी, जो कि 1937 में जो है वो आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आ गया, सिख समुदाय के अंतिम गुरु जो है वो कौन थे, सिख समुदाय के जो है वो अंतिम गुरु कौन थे, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, और गुरु गोविंद सिंह जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, ठीक है ना। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है वो किसने की थी। भारत में जो है वो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है मैकोले के द्वारा, ऑप्शन बी है कर्जन ने, या ऑप्शन सी है डलहौजी ने, या ऑप्शन डी है कार्निवालिस ने, ठीक है ना। आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैकोले ने, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी बार जो है वो एग्जाम में आया हुआ है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर जो है वो पता होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जर्नल डायर जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो किसने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो किसने लगाया था। ऑप्शन आपके पास है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। तो आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कुछ क्वेश्चन जो पीछे रिपीट हुआ है वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मुझे याद आ रहा है कि सरदार उधम सिंह ने जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बदला लेने के लिए जो है वो 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च को जो है वो 13 मार्च 1940 को जो है वो जो डायर था, जनरल डायर था, उसकी जो है वो हत्या कर दी थी, ठीक है ना। 1940 को जो है वो उसकी हत्या कर दी थी, मतलब कि बदले की भावना में जो है वो सरदार उधम सिंह ने जो है वो उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो किसने लगाया गया। तो ऑप्शन जो है वो आपका सी राइट आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपके पास किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। आपको जो है वो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि म्यांमार जो है वो भारत से कब अलग हुआ था, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1937 में जो है वो अलग हुआ था। बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित जो है वो किस वर्ष किया था। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1919 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। बिहार जो है वो 1911 के समय जो है वो किसके मतलब अंडर था। तो ऑप्शन आपके पास दिया गया है, बंगाल महाप्रांत, ऑप्शन बी है उत्तरी महाप्रांत, और ऑप्शन सी है केंद्रीय प्रांत, और ऑप्शन डी है आपके पास कलकत्ता प्रांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बंगाल महाप्रांत, ठीक है ना। चोरी चोरा कांड जो है वो किससे संबंधित है। कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि चोरी चोरा कांड जो है वो किससे संबंधित है। और चोरी चोरा कांड से जो है वो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है वो कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो रहता है ये भी, कि 4 फरवरी को जो है वो 4 फरवरी 1922 में ये जो है वो कांड उत्तर प्रदेश यूपी में जो है वो यूपी के गोरखपुर में, कहाँ हुआ था, यूपी के गोरखपुर में ये जो है वो हुआ था। और ये जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि चोरी चोरा कांड जो है वो किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है वो कौन सा था। भारत में जो है वो खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है वो कौन था। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं और आपने जो है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है ई जो है वो इसका राइट आंसर था, हड़प्पा जो है वो इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास आ चुका है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पे आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया है, वीर, या फिर श्रेष्ठ या कुलीन, या फिर विद्वान, या फिर योद्धा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि वेदों की संख्या कितनी है। काफी बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया और काफी इजी क्वेश्चन है, तो आप सभी को जो है वो पता ही होना चाहिए कि वेदों की संख्या जो है वो कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपका बी जो है वो राइट आंसर होगा, वो उनकी संख्या जो है वो 4 है, ठीक है ना। और कौन कौन से होते हैं वेद आपको पता होना चाहिए, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है वो 4 हमारे वेद हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वो किस ग्रंथ को कहा जाता है। यहाँ पे कुछ वेद आपको जो है वो दिए गए, ये सारे 4 वेद जो है वो हमारे वेद होते हैं जिनकी हमने बात की थी कि 4 वेद। और इसमें से जो है भारतीय संगीत का जो है वो आदि ग्रंथ जो है वो किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामवेद, ठीक है ना, सामवेद, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होता है। और आपका आपने जो है वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18 इसका जो है वो राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? आपने काफी बार मंत्र में सुना होगा। अस्तो माँ सदगम्य जो वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर उपनिषद, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऋग्वेद से जो वो लिया गया है, क्योंकि मंत्रों का जो वेद है वो ऋग्वेद को ही कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, पुराणों की बात करते हैं तो पुराण आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमने 18 पुराण की बात की है, तो यहाँ पे भी ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण, और एक होता है आपका वायु पुराण। अच्छा, उसके बाद आता है आपका भागवत पुराण। उसके बाद आ जाता है आपका आपका मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, अच्छा स्कंद पुराण। उसके बाद मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, अच्छा नारद पुराण। तो ये कुछ पुराण थे, कुछ शायद मिस हो गए होंगे, तो आप देख लेना, 18 पुराण हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो है वो क्या थी, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए। ऑप्शन ए है गणतंत्र, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है राजा शासन और ऑप्शन डी है वशांगत राजतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गणतंत्र, ठीक है ना। बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है, ठीक है ना। और ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, और ये काफी काफी जो है वो कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता है कि जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, ठीक है ना। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गायत्री मंत्र की रचना जो है वो किसने की थी, ठीक है ना। तो गायत्री मंत्र की रचना जो है वो किसने की थी? कुछ ऑप्शन है यहाँ पे आपको दी गई है, परीक्षित जी ने या विश्वामित्र जी ने, ऑप्शन सी है वशिष्ठ जी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है वो काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विश्वामित्र जी, ठीक है। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किसने की थी? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, दयाराम साहनी जी, एम वत्स, और ऑप्शन सी है आपके पास राखल दास बनर्जी, और ऑप्शन डी है आपके पास अन्य, ठीक है। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जो हड़प्पा शब्द है वो उस स्थान से लिया गया है, यहाँ पे जो है वो सभ्यता की पहचान होती है। मतलब कि हड़प्पा जो शब्द है वो वहां से लिया गया है जहाँ पे सभ्यता की जो है वो पहचान होती है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी जी ने जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो किसके मध्य लड़ा गया था? मतलब किस किस के बीच में जो है वो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो हुआ था? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं, आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में जो है वो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि विधवा पुनर्विवाह जो है वो कानून कब बना था? अच्छा, विधवा पुनर्विवाह की बात कर लेते हैं तो 1856 के एक्ट के अंतर्गत आता है, और इस डेट आपने याद रखनी है, 16 जुलाई को ये है पारित हुआ था। और कब, कौन सी इसमें जो है वो सन में जो है वो पारित हुआ था? तो 1856 में ही जो है वो पारित हुआ था। और कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है? तो 1856 के एक्ट के अंतर्गत आता है, ओके। बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो है वो भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे देखने को मिले, पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्र एशिया से, या फिर दक्षिण एशिया से। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आपका केंद्र एशिया से जो है वो आर्य जो है वो भारत में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि गुप्त समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? गुप्त समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा जो है वो की गई थी, ठीक है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए, ऑप्शन ए है आपके पास हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है आपके पास चंद्रगुप्त, और ऑप्शन डी सॉरी सी है आपके पास समुद्रगुप्त, और ऑप्शन डी है आपके पास ब्रह्मगुप्त। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जो होगा कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वारा ही गुप्त समाज की स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो किन के बीच हुई थी? अच्छा, पानीपत की लड़ाई के बारे में बात कर ले कि पानीपत की लड़ाई जो है वो कब कब हुई थी। अच्छा, बात कर लेते हैं कि पानीपत के जो पहली जो लड़ाई थी वो कब हुई थी? 1526 में, याद रखना है, 1526 में पहली लड़ाई जो है वो पानीपत की हुई थी, ठीक है। बात कर लेते हैं दूसरी लड़ाई की, तो पानीपत का दूसरा जो युद्ध था वो हुआ था 1556 में।
अच्छा 1556 में। और बात कर लेते हैं तीसरे युद्ध की, तो ये हुआ था आपका 1761 में, ठीक है। अच्छा एग्जैक्ट डेट की बात कर लें तो जो पहला युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को, ठीक है। और अगर दूसरे की बात कर लें तो ये हुआ था 5 नवंबर को, 5 नवंबर को, ओके। और बात कर लेते हैं कि तीसरे की, तो ये हुआ था आपका 14 जनवरी, 14 जनवरी, ओके। ये डेट्स आपने जो है वो याद रखनी है, डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो है वो पानीपत के युद्ध के बारे में जो वो एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है, तो आपको जो है वो तीनों लड़ाइयाँ याद रखनी है। अच्छा ये बात कर लेते हैं कि जो लड़ाइयाँ है वो किस किस के बीच में हुई थी, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दूसरी लड़ाई जो है वो किन किन के बीच में हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के बीच में जो है वो दूसरी लड़ाई हुई थी। अच्छा बात कर लें कि पहली लड़ाई जो है वो किसके किसके जो है वो बीच में हुई थी। अच्छा पहली जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी बाबर, बाबर आपने याद रखना है, बाबर और दिल्ली, दिल्ली के जो सुल्तान थे आपके इब्राहिम लोदी, दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी के बीच में जो है वो ये हुई थी प्रथम, पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। अच्छा बात कर लेते हैं दूसरी की, तो दूसरी तो मैंने आपको बता दिया कि हेमू और अकबर के बीच में हुई थी, ठीक है ना। हेमू को जो है वो हेमचंद्र भी कहा जाता है। अच्छा पहली लड़ाई में जो है वो किसको हराया गया था, ठीक है ना। तो पूछा जाए कि पानीपत की पहली लड़ाई में जो है वो किसकी विजय हुई थी, तो बाबर जो है वो बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की जो है वो हार हुई थी। और बात कर लेते हैं ऐसे ही दूसरे युद्ध में कि अकबर जीता था या हेमू, है ना। और हेमू का जो है वो अन्य नाम हेमचंद्र भी है, ठीक है ना। तो इस समय जो है वो अकबर की जीत हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है वो अकबर की जीत हुई थी, तो अकबर जो है वो विनर रहा था। अच्छा बात कर लेते हैं कि तीसरी जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो किस किस के बीच में हुई थी, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो हुआ था अफगानिस्तान के शासक होते थे उस समय आपके अहमद शाह ने जो है वो मराठा, मराठा के साथ, मराठा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मराठा और अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह जो है वो कहाँ के शासक थे, वो थे आपके अफगानिस्तान के, इन दोनों के बीच में हुआ था। और जो है वो हार किसकी हुई थी, आपकी मराठा की जो है वो हार हो चुकी थी, हार हो गई थी, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो है वो किस टॉपिक पे जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे जो है वो चाहिए, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक थे, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी के बारे में पूछा गया कि वो कहाँ के शासक थे। ऑप्शन आपके पास है अफगानिस्तान, बी है आपके पास इराक, और ऑप्शन सी है आपके पास पर्शिया, और ऑप्शन डी है आपके पास तुर्की, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी जो है वो अफगानिस्तान के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मस्तानी जो है वो किस शासक की प्रेस, ऑप्शन ए है आपके पास बाजीराव पेशवा, ऑप्शन बी है आपके पास नाना साहेब, और ऑप्शन सी है आपके पास शाहू महाराज, और ऑप्शन डी है आपके पास शेरशाह। तो ये सभी को शायद पता ही होगा कि वो बाजीराव पेशवा से थी, ठीक है। पहली सहायक संधि जो है वो कौन सी थी, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं, रुहेलखंड, और ऑप्शन बी है आपके पास निजाम, और ऑप्शन सी है आपके पास अवध, और ऑप्शन डी है आपके पास झांसी। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो भारत में स्थित है। अच्छा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो भारत में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके पास लोथल, और ऑप्शन बी है आपके पास हड़प्पा, और ऑप्शन सी है आपके पास मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लोथल। लोथल जो है वो हिंदू सभ्यता का एक एरिया, मतलब एक स्थान है जो भारत में स्थित है, ठीक है ना। और ये भारत में कहाँ स्थित है, तो गुजरात के सौराष्ट्र, गुजरात के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गुजरात के सौराष्ट्र, सौराष्ट्र के क्षेत्र में, राष्ट्र क्षेत्र में, ठीक है। याद रखना है सौराष्ट्र के क्षेत्र में साबरमती नदी, आपसे नदी भी पूछ सकते हैं तो यहाँ पे नदी भी मैं बता देता हूँ, साबरमती नदी, साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच स्थित है, ठीक है ना। साबरमती नदी और उसकी जो सहायक नदी है भोगावो नदी, उनके बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन आपके पास दिए गए नागार्जुन, ऑप्शन बी है आपके पास धननंद, और ऑप्शन सी है आपके पास महानंदनी, और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। अच्छा नंद वंश के अंतिम जो राजा थे
वो थे आपके धनानंद, ठीक है ना, यहाँ पे धनानंद होगा। तो यहाँ से आपको पता लग चुका है कि नंद वंश का जो अंतिम संस्थापक था वो था आपका धनानंद। अच्छा, और अगर बात कर ले कि नंद वंश का पहला जो है वो अपना पहला संस्थापक कौन था, ठीक है ना, तो यहाँ पे संस्थापक पूछा गया, पहला पूछा है, ठीक है ना, और अंतिम तो मैंने आपको बता दिया धनानंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महानंदनी। तो मतलब पहला जो संस्थापक था वो महानंदनी था, और दूसरा जो अंतिम था वो था धनानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने जो है वो भारत पर आक्रमण जो है वो कब किया, ठीक है ना। ऑप्शन है आपके पास 330 ईस्वी, ऑप्शन है 325 ईस्वी, ऑप्शन सी है आपके पास 326, और ऑप्शन डी है आपके पास 300। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 326 ईस्वी में जो है वो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आ चुका है आपके पास, किस शासक ने बौद्धों बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है ना। यहाँ पे सीधा सीधा ये पूछा गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? महिपाल के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा, ऑप्शन सी है आपके पास गोपाल जी के द्वारा, ऑप्शन डी है आपके पास देवपाल के द्वारा। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी धर्मपाल। अच्छा, बात कर लेते हैं कि आपका ये जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है। तो ये आपका जो अब बिहार के भागलपुर जिले में है। कहाँ पे है? बिहार के भागलपुर जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? अच्छा, यहाँ पे पूछा गया सबसे पुराना जो है वो विश्वविद्यालय जो है वो कौन था, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, नालंदा, ऑप्शन बी है आपके पास वैशाली, और ऑप्शन सी है आपके पास गांधार, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर जो है वो आपको पता होना चाहिए, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा भी गया है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नालंदा। अच्छा, आपको पूछा जाए कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो कौन है, तो आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो है वोल्गरा विश्वविद्यालय। वोल्गरा विश्वविद्यालय, आपने ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, ठीक है ना। भगवान महावीर के जो है वो प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए है जमाली, ऑप्शन बी है योसुद, ऑप्शन सी है प्रभाष, और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जमाली। जमाली जो है वो महावीर के प्रथम शिष्य थे, ठीक है ना। और ये जो है वो याद रखना है कि ये भगवान महावीर के जो है वो दामाद भी थे। क्या थे? दामाद भी थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लोधी वंश का संस्थापक जो है वो कौन है? लोधी वंश का संस्थापक जो है वो कौन है? अच्छा, यहाँ पे संस्थापक ही लिखा है, तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अच्छा, इसके अंतिम संस्थापक की बात कर लें, सॉरी अंतिम शासक की बात कर लें, तो अंतिम शासक जो है वो इब्राहिम लोधी जो है वो इसका अंतिम शासक था। तो मतलब अगर लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, तो इसका जो अब प्रथम शासक या फिर संस्थापक कौन था, ठीक है ना। तो इसका जो प्रथम शासक था आपका ऑप्शन अच्छा, लोधी वंश का जो यहाँ पे जो है वो गलती हो गई है, यहाँ पे लोधी वंश का संस्थापक है, यहाँ पे अंतिम शासक का जो है वो उसी को राइट आंसर कर दिया। लेकिन बताना चाहूंगा दोस्तों कि इब्राहिम लोधी जो है वो लोधी वंश का जो है वो अंतिम शासक था, और पहला जो है वो प्रथम शासक जो है वो बहलोल लोधी था, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि महमूद गजनबी जो है वो किस वंश का था, ठीक है ना। महमूद गजनबी जो है वो कौन से वंश का था, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए, यामिनी, तुगलक, या फिर गुलाम, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है यामिनी। मोहम्मद गजनबी जो है वो महमूद गजनबी जो है वो यामिनी वंश का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि शून्य की खोज किसने की थी? काफी कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपके पास भास्कर, ऑप्शन बी है आपके पास आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है आपके पास ब्राह्महिर, और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, बताना चाहूंगा कि शून्य की जो है पहली बार खोज वैसे तो जो है वो संख्या के रूप में जो है वो ब्रह्मागुप्त ने उसको जो है वो संख्या के पहली बार संख्या के रूप में जो है वो उसको माना था, ठीक है ना। किसने माना था? ब्रह्मागुप्त ने, ये याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बात करें कि शून्य को जो है वो दशमलव प्रणाली में शामिल करने का श्रेय जो है वो आर्यभट्ट को जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आर्यभट्ट है, तो इसका राइट आंसर आर्यभट्ट है। और काफी कॉमन क्वेश्चन है कि शून्य की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने की थी। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है
कि आपका जो शून्य है उसको जो है वो संख्या के रूप में पहली बार जो है वो ब्रह्मगुप्त ने जो है वो माना था। और दशमलव जैसे प्रणाली के रूप में जो है वो आपका जो है वो आर्यभट्ट को जो है वो श्रेय जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वैसे तो आर्यभट्ट ही है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ठीक है ना, कि किस विदेशी यात्री ने जो है वो भारत का दौरा जो है वो सबसे पहले किया था। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास भास्कर, ऑप्शन बी है आपके पास मेगास्थनीज, और ऑप्शन सी है आपके पास वासुमित्र, और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। ठीक है ना। अच्छा, बात कर लेते हैं कि पुर्तगाल के वास्को डी गामा भारत आने वाले पहले यूरोपीय यात्री थे। आपने याद रखना है कि यूरोपीय यात्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूरोपीय यात्री की बात कर रहे हैं कि वो जो थे वो वास्को डी गामा थे। कौन थे? वास्को डी गामा थे। अच्छा, और यहाँ पे बात कर ले कि यूनानी जो है वो इतिहासकार कौन थे? अच्छा, इनको जो है वो यूनानी इतिहासकार भी जो है वो कहा जाता है, मेगास्थनीज को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि बाणभट्ट जो है वो किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ठीक है ना। तो बाणभट्ट जो है वो कनिष्ठ के थे, या फिर कुमारगुप्त के थे, या हर्षवर्धन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस सम्राट के जो है वो राजदरबारी कवि जो थे बाणभट्ट थे? ऑप्शन आपके पास दिए गए, आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के जो है वो सम्राट के राजद्वारी कवि थे बाणभट्ट जी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है कि बाल विवाह की प्रथा जो अब आरंभ हुई थी, कब आरंभ हुई थी? यहाँ पे बताया गया है कि किसके काल में जो अब आरंभ हुई थी। गुप्त काल में, कुषाण काल में, या फिर मौर्य काल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। अच्छा, बात कर लेते हैं कि प्राचीन काल, वैदिक काल में प्राचीन भारत में बाल विवाह प्रचलित हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो वैदिक काल की बात की गई है, वैदिक काल की बात की है, या फिर प्राचीन काल मतलब पुराने समय की बात की गई है, और वैदिक काल की बात की थी। अच्छा, यहाँ पे बात कर देता हूँ कि वैदिक काल कौन सा होता है, इनमें से जो है वो वैदिक काल को जो है वो किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि गुप्त काल को ही वैदिक काल जो है वो कहा जा सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे वैदिक काल भी अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है तो आप जो है वो राइट आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है वो किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है वो किस काल में जारी किए गए थे? ओके, ऑप्शन ए है आपके पास गुप्त काल में, ऑप्शन बी है आपके पास कुषाण काल में, ऑप्शन सी है आपके पास मौर्य काल में, ऑप्शन डी है आपके पास हर्षवर्धन के काल में। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन एक, गुप्त काल में जो है वो सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है वो देखने को मिले थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है कि गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? गुप्त वंश के बारे में बात कर रहे हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो कौन था। ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपके पास श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है आपके पास घटोत्कच गुप्त, और ऑप्शन सी है आपके पास चंद्रगुप्त, और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश का संस्थापक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा जो है वो क्या थी? यहाँ पे भाषा की बात की गई है कि गुप्त वंश की जो है अपने गुप्त शासकों की जो है वो क्या थी भाषा। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास पाली, ऑप्शन बी है आपके पास संस्कृत, ऑप्शन सी है आपके पास हिंदी, और ऑप्शन डी है आपके पास प्राकृतिक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संस्कृत जो है वो आपकी गुप्त शासकों की सरकारी भाषा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो है वो दाई से बाई ओर लिखी जाती है? दाई से जो है वो राइट से जो है वो लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए, खरोष्टी, शारदा, ऑप्शन सी है आपके पास नंद नागरी, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। ओके, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, खरोष्टी। खरोष्टी लिपि जो है वो आपको दाई से जो है वो बाई ओर लिखी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ पे दिया था? गौतम बुद्ध ने जो है वो अपना प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ पे दिया गया था? ऑप्शन ए है आपके पास कुशीनगर, ऑप्शन बी है आपके पास बोध गया, ऑप्शन सी है आपके पास वैशाली, और ऑप्शन डी है आपके पास सारनाथ। आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। काफी बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, काफी जो है वो फेमस क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सारनाथ में जो है वो गौतम बुद्ध जी ने अपना जो है वो प्रथम उपदेश जो है वो दिया था। अच्छा, बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। बोध गया में यहाँ पे जो है वो आपको गौतम बुद्ध जी को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये जो है वो कहाँ है? बिहार में है, और बोधि वृक्ष के नीचे ही इनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। वहीं पे जो है वो ये सिद्धार्थ से जो है वो गौतम बुद्ध बन गए, भगवान बुद्ध जो है वो बन गए थे। अच्छा, इनका नाम जो है वो सिद्धार्थ भी था, आपको ये भी याद रखना है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ हुई थी। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया कि सिद्धार्थ ही जो है वो गौतम बुद्ध थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया गया, आप अपना आंसर कर सकते हैं। गया इसका आंसर होगा, यहाँ पे बोध गया होगा। बोध गया में ही उनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोध गया में कहाँ हुई थी? बोधि वृक्ष के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे जो है वो सिद्धार्थ से जो है वो गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जो है वो बन गए थे, ठीक है ना। और ये जो है वो बिहार में है, ठीक है। क्वेश्चन की आपकी बात कर लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी? ऑप्शन आपके पास दिए गए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और या फिर बिंदु सागर। और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी, ठीक है ना। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। मयूर सिंहासन जो है वो किसने बनाया था? ऑप्शन ए है आपके पास शाहजहां, ऑप्शन बी है आपके पास जहांगीर, ऑप्शन सी है आपके पास अकबर और ऑप्शन डी है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य। आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे जो है वो वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे जो है वो चाहिए। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शाहजहां। शाहजहां ने जो है वो मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वो करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, शाहजहां ने के मयूर सिंहासन को किसने लूटा था, ठीक है ना। शाहजहां के द्वारा जो बनाया गया था मयूर सिंहासन, उसको जो है वो किसने लूटा था? इसका आंसर आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।